Hello students, today we are here with our next lecture of periodic classification of elements, and in this video we are discussing about the modern periodic table ना, जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैडम मॉडर्न पीरियडिक टेबल कब पढ़ाओगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में। पिछले जो भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में जो भी लॉज थे और जिन भी साइंटिस्ट ने जिस तरह भी पीरियडिक टेबल को बनाना स्टार्ट किया या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। डॉबरनियर के ट्रायड्स थे, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स बनाए थे, और जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी, दिस इज द बेस फॉर द मॉडर्न पीरियडिक टेबल ना। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम एक्सपेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो थी ये बनाने का क्रेडिट जाता है हेनरी मोजले को। ठीक है, हेनरी मोजले मेंडलीव के ही फॉलोअर थे। सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जिसने बनाई थी दैट इज हेनरी मोजले इन 1913। ठीक है, यहां पर जो मेन डिफरेंस हमें मेंडलीव पीरियडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखने को मिलता है दैट इज अभी तक जितने भी लॉज हम पढ़ते आए हैं ना, हमने डॉबरनियर के ट्रायड्स देखे, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स देखे और मेंडलीव की पीरियडिक टेबल देखी। तीनों में हमने देखा जो मेन बेसिस था दैट इज द एटॉमिक मास। यहां पर जो बेसिस लिया गया है दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक, ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस है मेंडलीव पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। ठीक है, तो जिस तरह से मेंडलीव ने अपना एक पीरियडिक लॉ दिया था, वैसे ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल का भी अपना एक लॉ है दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ properties of elements, which kind of properties? Physical and chemical properties. So the properties of elements are periodic functions of their atomic numbers। ना, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार एग्जाम में मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ पूछ लेते हैं, कई बार मॉडर्न पीरियडिक लॉ पूछ लेते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक वर्ड का ही डिफरेंस है। मेंडलीव पीरियडिक टेबल में आप लोगों को यहाँ पे एटॉमिक मासेस वर्ड यूज करना है, और मॉडर्न पीरियडिक लॉ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर वर्ड यूज करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, जिस तरह से मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया था, और जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा था, एग्जैक्टली मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी वही रूल फॉलो किया गया है। बट इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव के टाइम पे ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स नोन थे, और जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया गया था उस टाइम पर 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स नोन थे। और अभी भी जो सिंथेटिक एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है वो सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ही हम उसके लिए स्पेस रखते हैं, वहीं पे हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिली एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, क्योंकि मोजले के टाइम पे एटॉमिक नंबर की, इट मींस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, तो एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट था वो हमारे पास आ चुका था। उसके पहले तक एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं था, इसलिए एटॉमिक मासेस को बेस माना गया था, और यहाँ पे आने के बाद एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आ गया और एटॉमिक नंबर को हमने बेस मानकर शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर हेनरी मोजले ने वही, जिस तरह से मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया था, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी उनको पीरियड नेम दिया था, तो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में हमारे पास 6 पीरियड्स थे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। क्लियर? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दे आर द पीरियड्स एंड वर्टिकल लाइंस आर द ग्रुप्स। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है इसलिए ग्रुप्स का नंबर भी क्या है, ज्यादा। मेंडलीव पीरियडिक टेबल में आपने देखा था 8 ग्रुप्स ही थे और 6 पीरियड्स थे हमारे पास। यहाँ पे 7 पीरियड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स आर देयर
and number of group is 18, 1 to 18. These are the groups. तो जितने भी वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, these vertical lines are the groups and the horizontal lines. ना ये जो horizontal lines आपको देखने को मिल रही है, these horizontal lines are the periods. क्लियर? तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. अब आप सोच रहे हो कि क्या ये पूरी टेबल हमें लर्न करनी है? नहीं, पूरी टेबल हमें लर्न नहीं करनी है. हमें कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में लर्न करना है. होपफुली क्लास 9th तक हम ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट्स तो लर्न करते आए ही हैं. उसके अलावा थोड़े और एलिमेंट्स हैं जिनको हमें लर्न करेंगे तो 10th क्लास तक हमारे लिए सफिशिएंट है. ठीक है, आप देखते हो हाइड्रोजन का पोजीशन जो है, ये हाइड्रोजन का पोजीशन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है. ठीक है, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल का भी एक लिमिटेशन है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज द लोफर एलिमेंट. तो उसकी जो पोजीशन है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, वो एक लिमिटेशन उसका है. तो यदि हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो पीरियड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर द पीरियड्स. ठीक है, ये जो ग्रुप है आपके पास, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, दीज आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, ध्यान से आपको देखना है. आपकी टेक्स्ट बुक में आपको पीरियडिक टेबल मिलेगी, वहां से आप ध्यान देखेंगे. ग्रुप नंबर 1 एंड 2 आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो आउटर मोस्ट शेल है ये एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं. अब एस ऑर्बिटल क्या होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब आप क्लास 11th में डिस्कस करेंगे. इतना डिटेल क्लास 10th में हमें देखने की जरूरत नहीं है ना. एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं. एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड एफ ऑर्बिटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बाकी कुछ और नहीं. These are the F block elements. ठीक है, ये हमारे पास जो है these are the P block elements. ठीक है, ये सारे कौन है? P block elements हैं, 13 से लेकर 18th ग्रुप तक. और यहाँ पर 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स है, these are called as D block elements. ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो हमने कुछ अलग से लिखे हुए हैं ना, इनको हमने अलग से क्यों लिखा है वो भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे जो अलग से नीचे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें ग्रुप 1 एंड 2 आता है, इसमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. ठीक है, इट मींस जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट्स. So the P block elements are called as principal elements. D block elements are called as transition elements. And F block elements are called as inner transition elements. ठीक है, इनको आप क्या कहेंगे? inner transition elements. ठीक है, ये आपको नेम ध्यान में रखना है. यहाँ पे इसको हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दीज आर द मेटल्स. यहाँ पे आपको येलो कलर में एक जिगजैग लाइन देखने को मिल रही है. इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर द मेटल्स. ना ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. ये जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर द मेटल्स, और इसके राइट में जितने एलिमेंट्स हैं, दे आर द नॉन मेटल्स. ठीक है, तो इस जिगजैग लाइन ने क्या किया है? मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्रॉपरली सेपरेट कर रखा है. और जो जिगजैग लाइन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, दीज आर द मेटलॉइड्स. क्लियर? जो यहाँ पे आ रहे हैं एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, सॉलिड वाली मेटल्स है. ये मेटल्स
क्या करती है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, आपको पता है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स इनके होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर देन दे फॉर्म्स द अल्कलाइन सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। इनके लिए हमने अर्थ मेटल क्यों यूज किया, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों हमने इसके लिए वर्ड यूज किया है, सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स के लिए, इनके लिए हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि ऑक्साइड्स तो इनके भी अल्कलाइन नेचर के होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये मेटल्स हैं, दीज मेटल्स आर फाउंड अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये नेम आपको ध्यान में रखना है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ नाम याद रखना और कुछ नहीं। यहाँ पे हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। डी ब्लॉक हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में, एफ ब्लॉक हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो डी और एफ ब्लॉक तो हमें छेड़ना ही नहीं है क्योंकि इनको हमें पढ़ना ही नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको 10th क्लास में इनको देखना ही नहीं है। बाकी सबको याद करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स तो हमें लर्न है। स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स 1 से हम स्टार्ट करें, एटॉमिक नंबर 1 है ना, दीज आर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 20 तक तो आपको वैसे ही लर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 20 तक तो हमने वैसे भी क्लास 9th में लर्न किया हुआ, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। 10 तो ये हो गए। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दीज आर द 20 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 20 तो हमें लर्न है। इसके बाद हम देखते हैं जो लास्ट 18th ग्रुप है, दिस 18th ग्रुप इज कॉल्ड एज जीरो ग्रुप ना, इसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप, या नोबल गैसेस भी इसको हम कह सकते हैं, इनर्ट गैसेस भी इसको हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों हम कहते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दे आर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली याद होता है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज हेलोजेंस। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजेंस ना। हेलोजेंस हम कह सकते हैं काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो पीरियडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, दे आर द हेलोजेंस एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो कौन कौन से होंगे, हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्लियर, दीज आर द हेलोजेंस। तो बहुत इजी है लर्न करना। फिर से हम देखेंगे, नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्लियर, यहां से हमें 20 एलिमेंट्स तो लर्न हो ही चुके हैं। पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स यदि हमें लर्न करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये दोनों ग्रुप लर्न करने हैं और यहां से आपको ये लर्न करना है, बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। 1 to 20 एलिमेंट्स इतने आपके लिए काफी है क्लास 10th में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ग्रुप में और पीरियड में आखिर किस प्रॉपर्टी को या किस ट्रेंड को फॉलो किया गया है। आप यदि ध्यान से देख पा रहे हैं तो हम जब पीरियड्स में मूव कर रहे हैं, तो पीरियड्स में मूव करने पर 1 by 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इट मींस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस वाले पीरियड में आप आएंगे 3, 4, 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं।
और जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड आप ग्रुप में मूव कर रहे हो, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत अच्छे से इस चीज को दिमाग में फिट करके रखना आपको, क्योंकि इसके बाद जो हम आगे पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ना, काफी सारी प्रॉपर्टीज हमें देखना है कि जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा ना, इसका जो मेटलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आयनिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इनमें क्या चेंजेस आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन में शेल कितना है 1, लिथियम में आएंगे शेल हो जाएंगे 2, सोडियम में आएंगे शेल हो जाएंगे 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे ही आप ऊपर से मूव करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, और पीरियड में मूव करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है ना। बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से नंबर ऑफ बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो येलो कलर लाइन में आपको दिख रहा है ना, इसको भी आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज दीज आर द मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स के लेफ्ट में जो भी है सारी मेटल्स है, मेटलॉइड्स के राइट में जो है सारी नॉन मेटल्स है। These are the metalloids, that is boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. These are the metalloids. अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इन एलिमेंट्स को हमने यहाँ नीचे अलग से क्यों लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इट इज लैंथेनम, एटॉमिक नंबर इज 57। ठीक है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है 57 है, क्योंकि यदि हम इन पीरियड्स के बारे में देखें तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, सबसे शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में आप देख रहे हो 1 हाइड्रोजन एंड सेकंड इज हीलियम, ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड की यदि हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 elements are there in second and third period. So second and third periods are called as short periods. First period is the very short or the shortest period. Second and third are the short periods. Fourth and fifth period जो है इनके अंदर 18 elements present है. That's why they are called as long periods. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, 4th and 5th are the long periods. 6th and 7th period में 32 elements present है, इसलिए इनको हम कहते हैं very long periods और the longest periods. 7th period को हम incomplete period भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी synthetic elements नए डिस्कवर हो रहे हैं वो सारे इस 7th period में ही प्लेस किए जाते हैं, that's why it is also called as incomplete period. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों पीरियड्स में एलिमेंट्स कितने हैं 32। यदि इन एलिमेंट्स को भी यहीं पे प्लेस किया जाए तो आपके पास ये जो 2 लाइनें नीचे वाली जो 2 पीरियड्स हैं ये काफी लॉन्ग चले जाएंगे और हमारी पीरियडिक टेबल का जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना। पीरियडिक टेबल का शेप जो है वो बहुत गंदा सा बन जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर शेप बनाने के लिए क्या किया गया है, यहां से कुछ एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स है ना, 14 एलिमेंट्स के 2 ग्रुप यहां से निकाल के नीचे प्लेस कर दिए गए। अब ऐसी क्या स्पेशलिटी थी इनके अंदर, तो कुछ स्पेशलिटी नहीं थी, सिर्फ वो एलिमेंट्स जिनमें आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो F ब्लॉक में जा रहा है, तो उन सारे F ब्लॉक एलिमेंट्स को निकाल के कहां रख दिया गया, नीचे की साइड, और कुछ स्पेशलिटीज में नहीं थी। ठीक है, तो जो भी F ब्लॉक एलिमेंट्स थे उन सारे F ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ बीच में से उठा के कहां रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक, तो 57 के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 58। 57 इज लैंथेनम, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज को हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है इट इज लैंथेनम, एंड आफ्टर लैंथेनम 71 नंबर तक जो एलिमेंट्स हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल F और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इस सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे रख दिया गया। आफ्टर 71
72 से लेकर फिर रेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास, 72 से लेकर 88 तक यहाँ आ जाएंगे। देन 89 नंबर, 89 नंबर फिर कौन है हमारे पास, एक और F ब्लॉक का एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनम। और एक्टिनम के बाद 89 के बाद 90 नंबर वाला कहाँ है यहाँ पे, तो एक्टिनम वाली सीरीज है, इसके लिए इसको हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। सो these are the actinoids. After 89, 90 is there, 90 से 103 तक यहाँ है, 101 से लेकर फिर यहाँ पे आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये जो स्पेशल एलिमेंट्स है, नथिंग इज स्पेशल इन दीज एलिमेंट्स, ओनली दीज एलिमेंट्स आर द F ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जाता है, इसलिए इस पीरियडिक टेबल के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, ताकि टेबल के फॉर्म में, एक टेबलर फॉर्म में हमें दिखती रहे, ये अच्छा इसका लुक रहे, इसके लिए F ब्लॉक एलिमेंट्स को यहां से उठा के बस यहां रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे यदि रखेंगे तो ये दो पीरियड्स काफी लॉन्ग पीरियड जाएंगे, बिकॉज इसमें 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स से ये दो पीरियड्स क्या हो जाएंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, तो इनको नीचे की साइड प्लेस कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारे पास पीरियडिक टेबल को है वो प्रॉपरली अरेंज किया गया है। यहाँ पे जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है, इनको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द वैलेंस शेल, इज कंप्लीटेड, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कहीं भी कोई जगह नहीं है कि ये कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेज और द नॉन रिएक्टिव गैसेज। और सारे एलिमेंट्स इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है, और कैटायन एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और पूरी मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो एक छोटा सा लुक मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जिसमें मेटलॉइड्स आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो जिगजैग लाइन है, मेटलॉइड्स के लेफ्ट में जितनी भी है वो मेटल्स है, मेटलॉइड्स के राइट में जितनी भी है वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। बाकी कितने ग्रुप्स हैं और किस ग्रुप का क्या नेम है, ये सारा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हमें देखना है पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, पीरियड में मूव करने पे प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा, और ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ताकि आपको पूरी पीरियडिक टेबल का जो एक सिस्टमैटिक मैनर है वो समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।